उसके बाद जो पावर पॉलिटिक्स हुई तो दो पिछड़ों के बीच की लड़ाई थी। अब राजनीति है कुर्सी की, राजनीति है टाइम ऑफ फैक्टर। भैया पहला सवाल यह है कि बिहार की पावर पॉलिटिक्स में चुनाव से पहले और चुनाव बाद राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन कितना जरूरी और कितना मजबूरी रहा है। इस बार बने गठबंधन को लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में खासकर 1990 से जब से लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, तो जब सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, राजनीति की एक धुरी बने हुए हैं। और आपको याद होगा 90 का वो दौर जब मंडल कमीशन का यहाँ परवान थी राजनीति का, पिछड़ों की राजनीति का अभ्युदय हुआ था, लालू नीतीश साथ थे और कांग्रेस की सरकार का पतन हुआ था। मतलब ये है कि 1985 से 90 का वो दौर था कि 5 साल में 4 चीफ मिनिस्टर हुए थे। अब भागलपुर का दंगा हुआ था, सांप्रदायिक दंगा, जो 1.5 महीना चला था और आज़ादी के बाद सबसे अधिक लंबा दिन तक चलने वाला था। यही कारण था कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से बिदक गया। अब उसके बाद जो राजनीति हुई तो इस पावर पॉलिटिक्स में पिछड़ों की राजनीति का अभ्युदय हुआ लालू नीतीश के रूप में। 3 साल तो दोस्ती चली, अब भाजपा विपक्ष में थी। इसके बाद फिर भाजपा ने नीतीश कुमार को मोहरा बनाया और तब से फिर नीतीश कुमार जब से लालू का विरोध शुरू किए तो पिछड़ों की राजनीति में कुंद आई। और जो उस समय मंडल कमीशन का परवान था, अगले पिछड़ों का जिस ढंग से फीलिंग थी, मंडल कमीशन खास करके आरक्षण के विरोध और समर्थन में जिस ढंग की एक धार बनी हुई थी, उसके बाद जो पावर पॉलिटिक्स हुई तो दो पिछड़ों के बीच की लड़ाई थी। एक और नीतीश कुमार, एक और लालू प्रसाद। आज वो एक स्थिति अभी दिखती है। आप इस चुनाव तक जो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि लालू प्रसाद सत्ता में रहे या विरोध में, राजनीति की धुरी देखिए। नीतीश कुमार का 2 दशक का पूरा ये राजनीतिक यात्रा सत्ता का, सियासी राजनीति का। आज भी कोई मुद्दा होता है तो जंगल राज की याद करते हैं। लालू और राबड़ी देवी का वो राजकाज, उस समय जो लॉलेसनेस था, जो एक पिछड़ापन था, गरीबी थी और ख़ासकर कानून व्यवस्था को लेकर अपहरण के लिए फिरौती का वो दौर, शाम ढलते ही लोग घर वापसी की बात, परिवार चिंतित हो जाता। कितने हज़ारों की संख्या में यहाँ कारोबारियों का पलायन हुआ, डॉक्टर का अपहरण होता था, एक वो दौर था। लेकिन जब से फिर ये दो पावर पॉलिटिक्स में दो जो पर्सनालिटी, जैसा मैंने बताया लालू और नीतीश का, वो आज है जो देखने को मिला है। आज भी इस राजनीति में, आज भी इस चुनाव में अब लालू के राजनीतिक उत्तराधिकारी विरासत संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव। तो अभी 2 प्रमुख जो गठबंधन है, एक और एनडीए और दूसरे और महागठबंधन, आज यही पावर पॉलिटिक्स में देखो। 2015 इन लोगों का रिश्ता टूट गया। बिहार में गठबंधन पॉलिटिक्स की जब भी बात होगी तो उनमें नीतीश कुमार की भूमिका को किस तरह से देखा जाए? देख, पहले तो मैं ये देखता हूँ, जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी का जब इमरजेंस हुआ तो उस समय नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि वो तो अटल जी के और अडवाणी के लाडले थे। बिहार में भले नीतीश नेता थे लेकिन प्रदेश के भाजपा नेताओं की एक नहीं चलती थी। लेकिन ये उम्मीद उनको नहीं थी कि नरेंद्र मोदी का जो इमरजेंस हुआ है, जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, कि नरेंद्र मोदी आज जो स्थिति है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध के कारण। और मैं मानता हूं कि नीतीश राजनीतिक आकलन में थोड़ा उस समय फेल हो गए। उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि अडवाणी जी अपने दल में हाशिए पर चले जाएंगे। वो फिर सत्ता जब मिलेगी तो फिर कहीं मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। तो नीतीश साथ थे अडवाणी को लेकर और उन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध किया। अब इसके कारण से फिर उन्होंने भाजपा से कोई 17 साल की दोस्ती तोड़ ली थी। अब विरोध में आ गए। जब ये विरोध में आए तब तो लालू प्रसाद विपक्ष में थे, बाहर से समर्थन दिया था उन्होंने, करीबी तब बनी। और फिर उसके बाद चुनाव भी लड़े एक साथ। अब फिर अलग हुए, उसके बाद अलग हुए। तो ये दौर जो था लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का, जो अलग होना, साथ होना, ये तो वो दौर में खास करके भ्रष्टाचार का इशू था। नीतीश कुमार की भूमिका को क्या? नहीं, नीतीश कुमार ने यही है कि आज लालू प्रसाद जब से सत्ता से बाहर हुए तो आज भी वो सत्ता से बाहर हैं। ये बड़ी भूमिका ही है। एक इतनी राजनीतिक शख्सियत जो राजनीति के एक धुरी बने हैं तो वो लालू नीतीश कुमार की ही राजनीति है। भाजपा उनके पीछे खड़ी है कि आज लालू प्रसाद सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठ रहे हैं लगातार। तीसरा सवाल है भैया कि 1990 में किस तरह गठबंधन सरकार बनाई और चलाई, इसी तरह बिहार में 1977 में बने गठबंधन को आप किस तरह से देखते हैं? 1990 के दशक में बिहार में गठबंधन के चरित्र को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब तो गठबंधन अवसरवादी गठबंधन हो गया है। पहले कुछ नीति, सिद्धांत और विचारधारा के हिसाब से भी गठबंधन। आप 77 की बात करते हैं तो इमरजेंसी का वो दौर था,
जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की और उसके बाद सारे विपक्ष, इवन जनसंघ था उस समय, सारी पार्टियां गैर कांग्रेसी दल इकट्ठे हुए थे और एक जनता पार्टी बनी थी। तो इमरजेंसी का दौर वो कुछ और था, जब सब नन कांग्रेस पार्टियां एकजुट हुई थी। लेकिन 90 के बाद, जब 90 में, तो मैंने जैसा आपको बताया कि कांग्रेस की सत्ता समाप्त हुई, अंतिम चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा हुए। उसके पहले सत्येंद्र नारायण सिंह के कार्यकाल में भागलपुर दंगा हुआ था, उसके पहले भागवत झाझा, तब बिंदेश्वरी दुबे थे। तो 90 से जब ये राजनीति शुरू हुई, गैर कांग्रेस की राजनीति, और उसमें फिर लालू नीतीश साथ हुए एक दौर, तो वो मैं देखता हूँ। और तब गठबंधन मजबूरी हो गई। देखिए, बीजेपी तभी राष्ट्रीय पार्टी थी, तो बिहार में चेहरा बनाया यहाँ नीतीश कुमार को। कांग्रेस पार्टी शुरू में तो 90 में कांग्रेस विरोध की राजनीति में, दोनों जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट थे और कांग्रेस विरोध की राजनीति शुरू, कहते हैं कि राम मनोहर लोहिया के चेले थे। लेकिन बाद के दिनों में आप देख लीजिए ना, कभी नीतीश कुमार भी कांग्रेस की गोद में बैठे और लालू प्रसाद तो आज भी गोद में बैठे हुए हैं। तो अब तो इसलिए मैं कहता हूं कि अब नीति सिद्धांत विचारधारा की राजनीति नहीं रह गई है। अब राजनीति है कुर्सी की, राजनीति है टाइम ऑफ फैक्टर। कब लालू नीतीश साथ हो गए, क्या अवसर था? लालू प्रसाद के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का आरोप है, परिवारवाद, तब भी था। वो तो चारा घोटाले के आरोपी अभियुक्त तब भी बन चुके थे, तभी नीतीश कुमार ने दोस्ती की थी, इसलिए कि भाजपा से विरोध करना था। और फिर उसी भ्रष्टाचार के इशू को बना करके नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से नाता तोड़ा। इसी सब टाइम फैक्टर है, सुविधा से कि चुनाव में किसके साथ हमारा रहना, हमारा भविष्य। हाँ, आपने देखा ना कि बिहार की राजनीति क्या हो रही है। नीतीश के रेंज में बारात वही रहती है, बारात में दूल्हा वही रहता है, बारात जो विपक्ष में बैठा है वो सत्ता में आ जाता है। ये मैं बात बीजेपी और राजद को क्रमिक रूप से कर रहा हूँ। 2 बार एक अंतिम, बिहार में कांग्रेस को हराने के लिए 7 दलों का गठबंधन हुआ। वो गठबंधन कैसे हुआ, किस तरह बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी और वो कौन सी हालात बने जिसमें 1967 से 1972 के बीच में बिहार में 9 सरकारें बनी। देखिए, वो दौर मैं मानता हूँ जब राम मनोहर लोहिया ने पूरे देश में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का कॉल दिया था। न सिर्फ बिहार में, कई राज्यों में बदलाव देखने को मिला था। और तब फिर सभी गैर कांग्रेसी दल इकट्ठा, बिहार में ही जनसंघ और सीपीआई सब साथ थी। वो दौर मुझे याद, जो उस समय तो मैं कॉलेज स्कूल का विद्यार्थी था, फिर भी राजनीति थोड़ी बहुत हम लोग समझते थे, उस समय इसकी चर्चा होती थी। तो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति में 67 से लेकर के कि सभी लोग इकट्ठे थे वहाँ। तब सीपीआई के भी लोग थे, जनसंघ भी थी, सरकार में सब लोग साथ हुए। अब बात का दौर आया, खास करके जब दोहरी सदस्यता का सवाल आया, जो जनता पार्टी सरकार का पतन हुआ था। तो ये तो 67 की जो राजनीति हुई, तभी से गैर कांग्रेसवाद की राजनीति, फिर इंदिरा गांधी ने संभाला उसको।